दिल बोलता है कि इस चीज़ को कर ले और दिमाग बोलता है रुक जा। ओवर थिंकिंग है इंट्यूशन, और इन दोनों चीज़ों में हम इतना फंस जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैं धर्मशाला में रहता हूँ। 5 सालों के बाद ये यूट्यूब पे दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए होगा। और एक बहुत से सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने अपनी पीएचडी ड्रॉप करी है और मैं शुरू से कहता था कि मुझे 9 से 5 नौकरी नहीं करनी। और ये दिल और दिमाग की जब बात आती है ना, ओवर थिंकिंग, इंट्यूशंस की, तो बात सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहती। वो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, सोशल लाइफ, इन चारों चीज़ों में हमें दिल और दिमाग कंफ्यूज करने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें करनी है और हम क्या चाहते हैं। दिल हमें ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा कि नहीं यार, मुझे चाहिए तो ये, लेकिन तू ये कर ले। दिमाग बोलेगा नहीं नहीं ये मत कर, इसमें ये हो जाएगा, तू ये कर ले। तो वही स्टेप है कि मेरा सपना शुरू से था कि मुझे एक कैफ़े रन करना है। मैं अभी कैफ़े रन करता हूँ और एयरबीएनबीज़ चलाता हूँ, माने होम स्टे। तो जब मैंने पीएचडी ड्रॉप करी थी तो मेरे पास ऑप्शन थी, मैं अपनी कोर इंजीनियरिंग फील्ड को कंटिन्यू करता या फिर मैं इस फील्ड में आता। तो मैंने उस टाइम पे अपने दिल की सुनी। मुश्किल था स्टेप। दिमाग बोलता था कि तूने इतनी पढ़ाई करी है, तू अच्छा कर सकता है जो तू कर रहा है, लेकिन कई बार दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है और कई बार दिल की ना सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसी जगह में है जहाँ पे आप किसी एक खास शख्स के लिए, उस खास इंसान के लिए पागल है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप उसको तो पा लेंगे लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देंगे। तो उस टाइम पे दिमाग की सुननी बहुत ज़रूरी है ना। आप शायद उस इंसान को तो पा लोगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को ही खो दिया तो वो कोई पॉइंट नहीं रहता। बिकॉज इस ज़िंदगी में एग्जिस्ट करने के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। तो हर बार दिल सही नहीं है, हर बार दिमाग सही नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ों को एनालाइज करके एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना के चलना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, दिल चलता है इंट्यूशंस पे, फीलिंग्स पे, वहीं दिमाग चलता है फैक्ट्स पे, लॉजिक्स पे। वो रिस्क एनालिसिस करेगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस देखेगा, कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा। मतलब बेसिकली दिमाग लगाएगा और दिल की तरह ही काम करेगा। बेवकूफ़ों की तरह भी बोल सकते हैं, बट कई बार बेवकूफ़ बनना भी अच्छा है ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ों को पाने के लिए। कई बार मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जहाँ पे मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मुझे किस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए। तो जो मैं चीज़ें करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा स्टेप रहता है कि ठहरने का और ऑब्जर्व करने का चीज़ों को कि हो किस तरह से रही हैं। जब तक दिल और दिमाग शांत नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें चाहिए क्या। उसके लिए वो ठहराव लाना अपने अंदर, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस रेस में भागम भाग में भागते ही रहेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ या मैं वो चीज़ चाहता हूँ। तो थोड़ा ठहरिए, अपने आप को वक्त दीजिए चीज़ों को समझने का और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए। और सेकेंड स्टेप मेरा हमेशा से ये रहा है कि दिल से पूछना कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, और दिमाग से पूछना कि तू ऐसा क्यों चाह रहा है। बिकॉज गलत तो कोई भी नहीं है, दिमाग के पास भी विजडम है, दिल के पास भी विजडम है, लेकिन एक स्टेप लेना जहाँ पे चीज़ों को समझ के मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी करो यार, अपने आप को ट्रस्ट करना, अपने आप को बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये चीज़ नहीं कर रहा होता और अगर मैंने अपने आप को बैक नहीं किया होता तो शायद चीज़ें इस तरह से नहीं होती। आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उससे मुझे कंटेंटमेंट है। अगर मैंने कहीं दिमाग की भी सुनी है तो मैंने उस स्टेप को भी बैकअप किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोल दिया और कर लिया। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक स्टेप लेना होता है और आगे के जितने भी स्टेप्स हैं, आगे के जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, सब ग्रीन होते जाएंगे। और जब चीज़ें ना दिल के कंट्रोल में हो ना दिमाग के कंट्रोल में हो तो चीज़ें कंट्रोल होती हैं ऊपर वाले के हाथ में। और वो भी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को ट्रस्ट करना, फेथ करना अपने आप पे, अपने उस भगवान पे जिनको भी आप मानते हैं। क्योंकि कई बार प्लान्स इस तरह से हमारे लिए बनाए जाते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है। बिकॉज हम आज अभी इस सिचुएशन में चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कैसा है, क्यों है। लेकिन डाउन द लेन 3 साल बाद, 5 साल बाद जब हम देखेंगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी।
ठीक उसी तरह जैसे मैंने कैफ़े को 3 साल हो गए रन करते हुए, B&Bs को 5 साल हो गए, और अगर मैं जर्नी पीछे देखूं 3 या 5 साल पहले की, तो बहुत मुश्किल थी, आसान नहीं थी। अब बहुत लोगों का सपना होता है यार, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि हम अपना कुछ काम करना चाहते हैं, हम अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन हम चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। जिस तरह से ये वीडियो कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप मुझे बोलें कि तो अपना काम छोड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे आ जा, मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे चीज़ों में। अब मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, कोई कुछ भी पैशन हो सकता है, मे बी राइटिंग, मे बी सिंगिंग, मे बी डांस, कुछ भी, एनीथिंग, या आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप एकदम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आपका सारा सर्कल उस सैलरी पे चलता है। तो उसके लिए यही चीज़ है कि अपने उस पूरे दिन में से कुछ वक्त निकालिए और वो अपने उस पैशन को दीजिए, उस चीज़ को दीजिए जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। और मैंने ये कहीं किसी वीडियो में देखा था कि अगर आप अपनी चीज़ों के लिए इतने पैशनेट है ना, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो अपनी घड़ी को देखना बंद कर दीजिए। एक टर्म है ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा वो इंसान है जो दुनिया की हर मटेरियलिस्टिक चीज़ को एंजॉय करते हैं, और बुद्धा वो हैं जो इनर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो ज़ोरबा द बुद्धा वो एक बीच का रास्ता है। ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें बोला जाता है कि हम को एग्जिस्ट करते हैं विद दिस सोशल वर्ल्ड एंड विद दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक तरफ जाके दुनिया में एग्जिस्ट कर सकें, जो प्रैक्टिकलिटी है। तो एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम, एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अपने दिल के लिए भी, अपने दिमाग के लिए भी। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैंने मैक्सिमम टाइम अपने दिल की सुनी है। हाँ, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं, लेकिन रिग्रेट नहीं रहता। और अगर आप दिमाग की सुनते हैं ज़्यादा, तो शायद रिग्रेट्स ना हो, लेकिन लाइफ लेसन्स भी नहीं आएंगे ना। फिर तो आप फैक्ट्स और लॉजिक्स पे जी रहे हो। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार कि काश मैं वो एक स्टेप ले लेता या ले लेती, काश मैं उस जगह पे अपने दिल की बात सुन लेती, उस इंसान को मैं एक मैसेज और कर देता या कर देती, काश मैं वो जॉब के लिए ना करके मैं अपना कुछ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेता या कर लेती। तो चीज़ें उस तरह चलती हैं। तो रैप अप करते हुए मैं यही बोलूँगा यार कि दोनों की सुनो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल की सुनो और दिमाग को छोड़ दो, या दिमाग की सुनो और दिल को छोड़ दो। दोनों की सुनो, एनालाइज करो, थोड़ा ठहरो, टाइम लो, और वो चीज़ करो जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको कंटेंटमेंट मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम बात करेंगे। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। 5 साल बाद फिर से ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए होगा। और इसी के साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपनी डेली लाइफ के भी व्लॉग्स डाल रहा हूँ। धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ। कैफ़े में किस तरह से बिहाइंड द सीन्स क्या हसल रहते हैं, एयरबीएनबीज माने होम स्टे का काम कैसा चलता है, अभी बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके भी व्लॉग्स आने वाले हैं। तो काफ़ी इनसाइट्स रहने वाले हैं, सिर्फ देखने का नहीं होगा। अगर आपका सपना है कि आपका पैशन है कुछ चीज़ें अपने आप से करने का, लेट्स से कैफ़े हम में से काफ़ी लोगों का सपना होता है, और वो भी पहाड़ों में, तो उस चीज़ के लिए जुड़े रहिए एंड आई विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। सो आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।